स्वास्थ्यं सर्वार्थ साधनम, अर्थात निरोगी होना परम भाग्य है और स्वास्थ्य से अन्य सभी कार्य सिद्ध होते हैं। सभी देशवासी स्वस्थ रहे और उन्हें गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सेवा सुलभ हो, इसके लिए भारत सरकार ने पिछले एक दशक में अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए। देश भर में 1,80,000 से अधिक आयुष्मान आरोग्य मंदिर स्वास्थ्य सेवा प्रदान कर रहे हैं। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत करीब 12 करोड़ परिवारों को अस्पताल में भर्ती होने पर प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य कवर उपलब्ध है। मिशन इंद्रधनुष, टीबी मुक्त भारत अभियान और सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन जैसे राष्ट्रीय कार्यक्रम देशवासियों को बीमारियों से बचाने में योगदान दे रहे हैं। अच्छे डॉक्टर्स और पैरामेडिकल प्रोफेशनल्स की उपलब्धता बढ़ाने के लिए एमबीबीएस और पोस्ट ग्रेजुएट सीटों की संख्या में वृद्धि की गई है। गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सेवा को सुलभ कराने के लिए कई राज्यों में एम्स और मेडिकल कॉलेज स्थापित किए गए हैं। ये प्रसन्नता का विषय है कि सरकार ने इन सभी प्रयासों के सुखद परिणाम सामने आ रहे हैं। लेकिन स्वस्थ भारत के निर्माण में सरकार के साथ साथ अन्य सभी हितधारकों को भी भूमिका महत्वपूर्ण है। गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा जन जन तक पहुंचे, इसके लिए सबको मिलकर प्रयास करना होगा। आज शुरू किया गया सेविंग लाइव्स एंड बिल्डिंग ए हेल्दियर भारत इस दिशा में एक ऐसा ही प्रयास है। मुझे बताया गया है कि अगले 1 वर्ष तक चलने वाले इस अभियान के अंतर्गत प्रिवेंटिव हेल्थ केयर, यूथ वेलबींग, मेडिकल एजुकेशन, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और सस्टेनेबिलिटी जैसे अनेक कदम उठाए जाएंगे। मुझे बताया गया है कि इस अभियान का पहला आयाम है सेविंग लाइव्स। किसी व्यक्ति का जीवन बचाना सबसे बड़ा परोपकार है। आपातकालीन चिकित्सा सुविधा की उपलब्धता जीवन बचाने के लिए महत्वपूर्ण होती है। माना जाता है कि गोल्डन आवर में उचित चिकित्सा मिले जाने पर अधिकांश लोगों के जीवन को बचाया जा सकता है। तत्काल चिकित्सा सहायता के अभाव में किसी की जान न जाए, इसीलिए पीएम राहत योजना के अंतर्गत दुर्घटना पीड़ित लोगों को 1.5 लाख तक का कैशलेस उपचार का प्रावधान किया गया है। गंभीर दुर्घटनाओं और मेडिकल इमरजेंसी में जान बचाने के लिए एम्बुलेंस और ट्रॉमा सेंटर के साथ साथ जागरूकता का भी बहुत महत्व है। जागरूकता होने सही समय पर सही निर्णय लेने में सहायता करते हैं। मुझे ये जानकर खुशी हो रही है कि पीडी हिंदुजा हॉस्पिटल स्वास्थ्य संबंधी विभिन्न विषयों पर लोगों को जागरूक करने के लिए अनेक कदम उठा रहे हैं। इस अभियान का दूसरा आयाम है बिल्डिंग ए हेल्दियर भारत। स्वस्थ नागरिक सशक्त देशों की आधारशिला है। लोगों का बीमारियों से बचाव करना और उन्हें समय पर उचित चिकित्सा सेवा प्रदान करना देशवासियों को स्वस्थ रखने के लिए महत्वपूर्ण है। स्वास्थ्य सेवा राष्ट्र निर्माण का अभिन्न अंग है। देशवासियों का स्वास्थ्य एक सामूहिक जिम्मेदारी है। यह कहा जाता है स्वास्थ्य ही संपदा। गरीब से गरीब व्यक्ति को भी समय पर उचित चिकित्सा मिले, इसके लिए सभी भागीदारों को मिलकर काम करना होगा। चिकित्सा के साथ साथ सामाजिक दायित्वों का निर्वहन करना भी निजी अस्पतालों और चिकित्सा शिक्षण संस्थाओं की जिम्मेदारी है। अफोर्डेबल वर्ल्ड क्लास हेल्थ केयर सर्विस टू ऑल सभी का मिशन होना चाहिए। देवी और स्वजनों,
टेक्नोलॉजी और एआई अन्य क्षेत्र की तरह चिकित्सा के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। चिकित्सा के हर क्षेत्र में इनका प्रयोग किया जा रहा है। आने वाले समय में इनकी भूमिका और भी बढ़ने वाले हैं। इसके लिए हमें तैयार रहना होगा। भारत सरकार ऐसा इकोसिस्टम बना रही है जो नवाचार और नई तकनीकों को व्यापक स्तर पर अपनाने के लिए अनुकूल है। इंडिया एआई मिशन के अंतर्गत एआई सक्षम स्वास्थ्य सेवा में नवाचार को सहायता दी जा रही है। भारत दवाओं के उत्पादन में अग्रणी देश है। हमारे देश में बनी दवाइयाँ विश्व भर में लोगों के उपचार में योगदान दे रहे हैं, लेकिन हम आज भी कई चिकित्सा उपकरणों और महत्वपूर्ण दवाइयों के लिए आयात पर निर्भर कर रहे हैं। ये आयातित उपकरण और दवाइयाँ सामान्य लोगों के लिए बहुत बड़े आर्थिक बोझ बने हैं। मेडिसिन और इक्विपमेंट का देश में ही निर्माण देशवासियों का कैफियत चिकित्सा प्रदान करने हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण है। मेक इन इंडिया और पीएलआई जैसे पहल इस दिशा में सहायक सिद्ध हो रही है। यहाँ उपस्थित व्यवसाय और चिकित्सा जगत के सभी प्रतिनिधियों से मैं अनुरोध करूंगी कि वे इस क्षेत्र में रिसर्च, इनोवेशन और स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित करने हेतु राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दें। मैं एक बार फिर एक महत्वपूर्ण समस्या की ओर आप सबका ध्यान आकृष्ट करना चाहती हूँ। वो है लोगों का मानसिक स्वास्थ्य। खराब मानसिक स्वास्थ्य चिंता, अवसाद और अन्य गंभीर समस्याओं का कारण बनता है। इन समस्याओं का शारीरिक स्वास्थ्य, रिश्तों और कामकाज पर प्रभाव पड़ता है। तनावपूर्ण आधुनिक जीवन शैली, एकाकी जीवन, शहरीकरण और कोविड के बाद की चुनौतियां ने मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल की जरूरत को रेखांकित किया है। आमतौर पर देखा जाता है कि मानसिक स्वास्थ्य समस्या के प्रति उदासीन रवैया अपनाया जाता है, जिससे ये समस्या और भी बढ़ जाती है। इस समस्या की रोकथाम और उपचार की दिशा में विशेष प्रयास करने की आवश्यकता है। देवियों और स्वजनों, वर्ष 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र के रूप में स्थापित करने के लक्ष्यों के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। इस लक्ष्य की प्राप्ति में नागरिकों का स्वस्थ रहना एक बुनियादी आवश्यकता है। देशवासी सभी स्वस्थ रहेंगे जब उन्हें गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं समय पर उपलब्ध है। इस संदर्भ में सरकारी और निजी चिकित्सा संस्थाओं, कॉरपोरेट्स, चैरिटेबल ट्रस्ट और फिलैंथ्रोपिस्ट सभी का योगदान आवश्यक है। मुझे विश्वास है कि हमारे सामूहिक प्रयास के बल पर न केवल देशवासियों को उत्तम स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी, बल्कि भारत पूरी विश्व में हेल्थ केयर डेस्टिनेशन के रूप में और अधिक प्रतिष्ठा प्राप्त करेगा। इसी शब्द के